हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देखते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो एक अच्छी खासी गिरावट देखिए आज मार्केट में आपको देखने को मिली, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.847 यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.63 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। और कल है आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, क्योंकि वेडनेसडे को है 2 अक्टूबर, जिसके कारण मार्केट बंद है। तो इसलिए कल ही होगी आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो आपका 0.63 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो मार्केट की गिरावट के साथ, लेकिन जितना मार्केट गिरा देखिए उतना इंडिया विक्स नहीं बढ़ा है। ठीक है, 11.96 में खुला था, 11.60 का लो है, लेकिन इंडिया विक्स को कम से कम यहाँ पे आराम से 8-10% की रैली पॉजिटिव साइड पे देनी चाहिए थी, लेकिन उतनी बड़ी मूवमेंट इंडिया विक्स की तरफ से नहीं आई है। लेकिन और जब तक देखिए 14 के नीचे इंडिया विक्स बना हुआ है, तब तक आप मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपनी रैली अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है किसी भी पॉइंट से। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो देखिए बहुत ही मिला जुला सा कारोबार है। डाउ जोन्स आपका 150 पॉइंट नेगेटिव है, एसएमपी फ्लैट है, और नैस्डैक 17 पॉइंट पॉजिटिव है। और लग रहा है कि एंड ऑफ द डे तक ये आराम से अपनी पॉजिटिविटी को होल्ड कर लेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे देखिए 42,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब तक ये 42,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक आप मान सकते हैं कि डाउ जोन्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। ऊपर हमने 280 से 300 के रेंज में जो रेजिस्टेंस है उसी का हाई बनाया है। तो एक पुल बैक रैली अगर मार्केट में आती है, और फ्राइडे के सेशन में वैसे भी देखिए नैस्डैक और एसएमपी अच्छी खासी गिरावट दिखा चुके थे। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और ये खींच के अगर डाउ जोन्स को ऊपर लाते हैं, और 280 के ऊपर अगर डाउ जोन्स क्लोज कर देता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में एक पॉजिटिव रैली आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यूरोपियन मार्केट आपके नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और एशियन मार्केट्स को भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इंडाइसेस आपके पॉजिटिव थे, अदरवाइज बाकी सारे इंडाइसेस आपको आज साइडवेज टू नेगेटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज आते देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा कि आज के सेशन में किसने कितनी बाइंग या कितनी सेलिंग की है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज है आपका 30 सितंबर का ये डेटा है। कैश मार्केट में एफआई 9,792 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआई 6,646 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। तो देखिए नेगेटिव डेटा देख के आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफआई का वैसे भी लॉन्ग पोजीशन 80% से ऊपर था। तो अगर अब ये थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना माल अगर बेच रहे हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट के लिए अच्छा है। एफआई थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन अपनी कम करेंगे, तभी तो मार्केट स्मूथली फिर से अपनी रैली अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 1702 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और डीआईएस कैश मार्केट में 6,646 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शंस में 13,797 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 8,820 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में 575 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ठीक है, मतलब एफआईज में अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने ऑप्शन को छोड़ देगा स्टॉक ऑप्शन को, तो बाकी सारी जगह पे सेलिंग ही की है। डीआईज आपके पॉजिटिव है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए मार्केट खुला ही आपका 26,061 के लेवल पे। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 61 पे खुलने के बाद 134 का हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 794 का लो बनाने के बाद क्लोजिंग मिली है हमें 810 के लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो आपका आज की जो कैंडल है, ये जो लेवल आ रहा है ना आपका, देखिए इस लेवल को ध्यान से देखिएगा। ये 800 का लेवल जो आ रहा है, इस कैंडल को ध्यान से देखिए। इस कैंडल का आपका क्लोजिंग था 790 का, जिसके ऊपर इसने सक्सेसफुली आज क्लोज किया है। तो कल की क्लोजिंग अगर ये 790 के लेवल के ऊपर हमें मिलती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहाँ से पुल बैक रैली अगेन ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर ये 790 का लेवल मार्केट तोड़ता है, तो फिर अगला सपोर्ट कहीं ना कहीं मार्केट का जो आएगा वो आएगा 500 के आसपास। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जिन लोगों ने 5 मिनट्स के चार्ट में हमारा जो पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उसको यूज किया तो उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने खुलते ही इस कैंडल का अगर आप क्लोजिंग रेट देखेंगे 26,090 89.45 पैसा, और यहाँ पे 26,088.90 पैसे का ओपनिंग। ठीक है, मतलब लगभग लगभग सेम लेवल पे, 1 रुपये बोल सकते हैं वैसे तो, लेकिन 1 रुपये भी नहीं है, सेम लेवल पे मार्केट ने खुलते ही यहाँ पे डबल टॉप बनाया था। तो यहाँ से सेल करना बनता था, यहाँ से हमने लिया था एक सेल का ट्रेड, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज पे देखिए
पूरा टाइम दिया आपको यहाँ से लेके यहाँ तक में, मार्केट ने पूरा टाइम दिया आपको कि आराम से यहाँ पे डबल बॉटम देखते हुए अपना प्रॉफिट्स आप बुक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमने सिंपल सी अपनी पोजीशन एग्जिट की और आज का ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दिया था इस पर्टिकुलर रेंज में। मैं भी आपको लेवल दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए वही 90 के आसपास हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए लो 804, देखिए 797 और यहाँ पे आपका 800.95 पैसा टाइम है ये आपका 2:35 और 2:40 की कैंडल का। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर ट्रेड हमने ये आज लिया था। देख लेते कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। 26 या 90 से सेल किया था और 800 के आसपास बुक किया, मतलब सीधा सीधा 290 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब देखिए इस पैटर्न में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये मेरा डबल टॉप था, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था जिसको देखते हुए मैंने यहाँ से सेल की पोजीशन बनाई थी। तो इस पैटर्न का बेनिफिट होता है कि ये कॉस्ट प्राइस ही आपका स्टॉप लॉस होता है। मतलब अगर कोई भी, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल आके इसको ब्रेक करे स्टॉप को, या 15 मिनट बाद की कोई कैंडल करे, 30 मिनट बाद की कोई कैंडल करे, 1 आवर बाद की कोई कैंडल करे, मतलब को कभी भी पूरे दिन भर में अगर जब तक मेरी सेल की पोजीशन एक्टिव है कोई भी कैंडल आके अगर मेरे स्टॉप को ब्रीच करेगा तो वही मेरा स्टॉप लॉस है। तो सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि हमें कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऐसा देखिए फिर ऐसी ट्रेंडिंग रैली आप कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में। अगेन मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि एक सिंपल सा इंडिकेटर होता है, देखिए जो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बताता है कि आपको अपनी पोजीशन कहाँ तक के लिए होल्ड करनी है, कहाँ आपका एग्जैक्टली एग्जिट है। और एक इंडिकेटर होता है जो साइडवेज मार्केट में आपको बताता है। तो आज का मार्केट ट्रेंडिंग था, डबल टॉप देख के हमने सेल की पोजीशन ली थी, कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस था और एग्जैक्टली इस पैटर्न को यूज करके हमने 290 पॉइंट जनरेट किए। और कॉस्ट क्योंकि स्टॉप लॉस होता है इसलिए इस पैटर्न को हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए ये बात होगी आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए। ठीक है, अक्टूबर मंथ का फर्स्ट डे है कल। तो सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट से हल्की फुल्की वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि ये कवर कर लेगा। ठीक है, इसीलिए कोई बहुत एग्रेसिव होके मैं आपको यहाँ से कि बहुत बड़ा कोई गैप डाउन खुलने वाला है मार्केट, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको सिंपल से लेवल्स बता देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे मार्केट आपको खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो बात करें अगर ओपनिंग रेंज की, एक फ्लैट सा ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर डिप मिला भी तो 750 से लेके 800 का लेवल, ये आपकी कल की होगी ओपनिंग रेंज निफ्टी की। ठीक है, अब खुलने के बाद इंपॉर्टेंस किस लेवल की है ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों का रहेगा यहाँ पे 25,800 का ही। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 800 के ऊपर क्लोज करता है, लो बनाएगा चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल्स के ऊपर कर रहा है 25,800 के नीचे नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आप एग्रेसिव होकर थोड़ा सा बाई करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस केस में वो आप करेंगे 25,960 का फर्स्ट टारगेट और 26,090 जो कि इस रैली के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिया था 90 से लेके 170 का टारगेट जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे। तो यही रहेंगे आपके दो टारगेट कल के लिए। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन 750 का। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि मार्केट है, हो सकता है ओवर नाइट कुछ अच्छी खबर आ जाए, कुछ बुरी खबर आ जाए, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। कि हमने डिस्कस किया कि 800 का लेवल हमारे मेक और ब्रेक का है, इसको होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे, ये हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर खुलने के बाद निफ्टी 800 का लेवल नहीं होल्ड कर पा रहा है, 800 के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से बना के चल सकते हैं। टारगेट्स जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है 25,710 से लेके 25,640 तक के रहेंगे, जिसके साथ आप सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आपको जो मेंटेन करना है वो आप करेंगे 25,850 का लेवल, क्योंकि देखिए लेवल बहुत क्रूशियल है। ठीक है, अगर 800 का लेवल कल खुलने के बाद मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, उसी केस में आपसे शॉर्ट कीजिएगा। अगर होल्ड हो रहा है तो बिल्कुल एग्रेसिव होकर आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रीजन क्या है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ।
ऑलमोस्ट निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका सोल्ड जोन के ओवरसोल्ड जोन में जाने की तैयारी में 0.838 के लेवल पे चल रहा है, तो गिरने की ज़्यादा जगह है नहीं। 100 पॉइंट गिरेगा तो ये आपका ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले 0.62 का ओवरसोल्ड जोन का पीसीआर चल रहा है, तो बैंक निफ्टी के पास ज़्यादा जगह है नहीं गिरने की। तो निफ्टी अगर कोशिश भी करेगा तो भी बैंक निफ्टी कोशिश क्या करेगा, निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच के लाने की। तो और तीसरी चीज इंडिया विक्स, ठीक है, आज की जो गिरावट थी उसमें इंडिया विक्स बढ़ा, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था एक उतना नहीं बढ़ा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंडिया विक्स ये बता रहा है कि ठीक है, मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग देनी थी, वो मैंने दे दी है, अब यहाँ से मार्केट अगेन अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए मैं ध्यान से आप लोगों को एक लेवल बता रहा हूँ 25,800 का। अगर निफ्टी होल्ड कर रहा है खुलने के बाद, बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कीजिए, एक अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर नहीं होल्ड कर पा रहा है तो उस केस में आप एक बार शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। नीचे की तरफ वही देखिए 710 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और अगर 710 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो उस केस में आपको ये 640 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ऑन द अपसाइड अगर 800 का लेवल निफ्टी होल्ड कर रहा है तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा 960 का, दूसरा टारगेट होगा 26,090 का, ठीक है। तो ये हो गए आपके निफ्टी के लेवल, ध्यान से इनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का। देखिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम बहुत सिंपल है कि मार्केट खुलने के बाद किस साइड अपनी रैली कंटिन्यू करेगा, पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, इसका एनालिसिस आपको आना चाहिए, एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाना चाहिए और उस ट्रेड को के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए घर लेके आना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना ही काम है। तो इसीलिए लेवल्स पे ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया कि मैंने क्लियरली आप लोगों को 700 से 800 की ओपनिंग रेंज दी थी। खुला हालांकि बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका 556.95 पैसे के लेवल पे, देखिए हाई देखिए 726 का है और ये फर्स्ट कैंडल का है, ये भी मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा। तो खुलने के बाद पूरा मौका दिया बैंक निफ्टी ने हमारे ओपनिंग रेंज में आके। जब 700 का लेवल ब्रेक किया तो वहां से अगर आपने सेल किया होगा तो 500 से लेकर 350 तक के हमारे इमीडिएट टारगेट थे। तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया 350 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा। अब 5 मिनट्स के चार्ट में आके देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो देखिए सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला लेवल ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आपको मौका दिया था, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखेंगे 523 और यहाँ पे लेवल आ रहा है 517, ठीक है। तो एग्जैक्टली जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ा इंडाइसिस है, वॉलेटाइल इंडाइसिस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था। तो अब यहाँ से सेल करना बनता था। और जो मैं आपको कह रहा था ना, फर्स्ट कैंडल का ही हाई है, ये देखिए इस फर्स्ट कैंडल ने ही हाई बनाया था 726 का, उसके बाद कोई भी कैंडल वहां पे नहीं किया था। तो आराम से सबको मौका मिला। और ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, देखिए बहुत सारे दिनों से आपको दिख रही होगी, 53,000 तक का लेवल है ये। तो यहाँ पे डबल टॉप मिला, यहाँ से हमने सेल की पोजीशन बनाई और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इस पॉइंट पे अच्छा खासा डबल बॉटम बना दिया था, जहाँ पे हमने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट किया और आज के प्रॉफिट्स को बुक कर दिया और हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया वही 517 520 का लेवल मान लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, ये लो है आपका 926 936, 10 पॉइंट की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 600 पॉइंट्स का एग्जैक्टली 590 टू 600 हो रहा है। 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 700 के बिलो शॉर्ट की पोजीशन बनाई, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको कहता हूँ, देखिए कि सीख जाएंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि वीडियो देख के आपको फायदा नहीं होगा, होगा, लेकिन अगर एक बार ये पैटर्न सीख जाएंगे इसका यूज, क्योंकि देखिए आपका यही वाला टॉप जहां से हमने शॉर्ट किया, यही मेरा कॉस्ट, मेरा स्टॉप लॉस था, तो लॉस होने का कोई चांस नहीं, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल टॉप को ब्रीच करेगा तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा।
रही बात बॉटम की कि एग्जैक्टली यहां तक का कैसे लेवल पता चला, क्योंकि यहां भी तो डबल बॉटम बना था, तो यहाँ आपने पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं की? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जो कि साइडवेज मार्केट में हमें बताते हैं। एक इंडिकेटर हमारी हेल्प करता है ट्रेंडिंग मार्केट में, और सेकंड इंडिकेटर हमारी हेल्प करता है साइडवेज मार्केट में। किस चीज के लिए? टू फाइंड आउट द एक्यूरेट एग्जिट। एंट्री तो आपने पैटर्न के हिसाब से ले ली, लेकिन कहां पे आपका एग्जिट एक्यूरेटली आपको करना है पोजीशन, ये बताने का काम आपको ये पर्टिकुलरली इंडिकेटर करता है। ठीक है, चलिए ये बात होगी बैंक निफ्टी की। आज की इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम सीधा कल के मार्केट में कि कल आपको बैंक निफ्टी में कैसे लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 52,978 के लेवल पे, और यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा 52,999, यानी कि एग्जैक्टली 53,000 का ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, सबसे मेजरली जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.63 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का के चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए कि मुझे ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो एक साइडवेज तो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि 750 से 800 की रेंज में खुल सकते हैं, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी 52,900 से लेके 53,000 यही आपका ओपनिंग रेंज बनेगा। एक फ्लैट सी ओपनिंग में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं है। देखिए सारे इंडिकेटर आरएसआई वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको ये बताएंगे कि मार्केट आपके ओवरबॉट जोन में ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं। ठीक है, तो 53,000 यही रहेगा बैंक निफ्टी में कल आपका मेक और ब्रेक का लेवल। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में तीन लगातार कैंडल, यानी कि तीन कंजिक्यूटिव कैंडल्स अगर 53,000 के एवब क्लोज कर रहे हैं, लो बनाएगा चलेगा नीचे का, लेकिन क्लोजिंग तीनों कैंडल्स की अगर ऊपर हो रही है नीचे नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 53,350, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बड़ा मूव आपको ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है, और 53,650 ये दो टारगेट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 52,860 के लेवल पे, सॉरी 840 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ देखिए कि लेवल्स आपको दोनों साइड के पता होने चाहिए कि अगर होल्ड कर लिया तब बाई करेंगे क्या टारगेट और स्टॉप लॉस है, नहीं कर पाया और अगर हम सेल कर रहे हैं तो क्या टारगेट और स्टॉप लॉस हमारे हो सकते हैं। तो अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 53,000 का लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे तीन कंसिक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में इमीडिएट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का आ जाएगा वो आ जाएगा 750 के लेवल पे। ठीक है, तो अगर आपको दिखता है कि 700 750 के जोन में बैंक निफ्टी मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा, तो यहाँ अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करके आप बाई का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये रेंज के नीचे बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करता है, तो फिर आप अपने टारगेट्स को 550 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 53,160 के लेवल पे। क्लियर? तो ये आपके हो गए लेवल्स बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा देखिए कल के मार्केट में कि थोड़ा सा रिवर्सल के लिए प्ले करे। मतलब लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए कि 800 का लेवल निफ्टी होल्ड करेगा तो आपको बाई करना है, 53,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी होल्ड करेगा तो आपको बाई करना है। लेकिन इन केस मान लेते हैं कि थोड़ा सा अगर डिप मिल रहा है, निफ्टी आपको 700 750 के आसपास मिल रहा है, लेकिन 700 का लेवल नहीं ब्रेक कर रहा, वहीं पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, तो वहां से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आपको 52,750 से 800 के रेंज में अगर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, तो आप वहां से बाइंग कर सकते हैं। ऐसा करके चल सकते हैं, क्योंकि कल मार्केट के पास अब बहुत ज्यादा जगह बची नहीं है गिरने के लिए, तो मार्केट यहाँ से आपको एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर करता हुआ दिख सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। On the downside 52,750, ठीक है, ये रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट। और अगर ये लेवल टूटता है तो उस केस में आप अपने टारगेट्स को 500 से 550 के रेंज में शिफ्ट करके चल सकते हैं। ऑन द अपसाइड अगर 53,000 का लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है तो यही होगा 350 का आप लोगों का फर्स्ट टारगेट,
और सेकंड टारगेट होगा आप लोगों का 650 का। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। ये देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है वो इस नंबर पर मुझे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।